हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडिंग नंबर 1 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के शासनकाल में हुई थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपन के शासनकाल में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों कि दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों कि दुधवा नेशनल पार्क भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों कि उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि भारत में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में भारत में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि हुसैन सागर झील तथा कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो याद रखिएगा साथियों कि हुसैन सागर झील तथा कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य में हुसैन सागर झील तथा कोलेरू झील स्थित हैं। अगला प्रश्न साथियों, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों कि विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय एम.एस. स्वामीनाथन थे। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न साथियों कि लावड़ी, तमाशा, कोली किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो याद रखिएगा साथियों कि लावड़ी, तमाशा, कोली यह महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य के। अगला प्रश्न साथियों कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस प्रसिद्ध वादक से था? तो याद रखिएगा साथियों कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी प्रसिद्ध वादक से था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी। अगला प्रश्न साथियों कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह स्थित है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखिएगा साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न साथियों कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास इन दोनों ने मिलकर किया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ने। अगला प्रश्न साथियों
कि पीला ग्रह एवं शीत ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि पीला ग्रह एवं शीत ग्रह के रूप में बृहस्पति ग्रह को जाना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह एवं शीत ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। अगला प्रश्न साथियों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला प्रश्न साथियों कि हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे। तो याद रखिएगा साथियों कि हड़प्पा के लोग लोहा धातु से अनभिज्ञ थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा धातु से हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न साथियों कि द्वितीय बौद्ध संगीति सभा कामी की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों कि द्वितीय बौद्ध संगीति सभा कामी की अध्यक्षता में वैशाली में हुई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों कि सांची स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि सांची स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था। तो याद रखिएगा साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। अगला प्रश्न है साथियों कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो याद रखिएगा साथियों कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है साथियों कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा साथियों कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा साथियों कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता के साथ विकास चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न साथियों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा साथियों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका।
अगला प्रश्न है साथियों कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों कि लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो साथियों ये रहे जीके के टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।